नमस्कार, इस वक्त की खबरों के साथ मैं हूं प्रिया और अब देख रहे हैं कोयलांचल लाइव। बढ़ते हैं खबरों की ओर। रामगढ़ में होने वाले विधानसभा उपचुनाव में जहां एक ओर राजनीतिक दल सक्रिय हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कई सामाजिक संगठन और सामाजिक कार्यकर्ता मतदाताओं को जागरूक करने में लगे हैं। इसी कड़ी में डिमरा क्षेत्र के समाजसेवी राजकिशन त्रिपाठी ने बयान जारी कर कहा कि जागरूक मतदाता ही लोकतंत्र के जड़ों को मजबूत करते हैं, इसलिए मतदाता सूझबूझ के साथ निर्भीक होकर मतदान करें। अभी जैसे हमारे रामगढ़ विधानसभा में उपचुनाव का माहौल जो उत्पन्न हुआ है, वो किस कारण से हुआ है, कैसे हुआ है, वो पूरे रामगढ़ वासी जान ही रहे हैं। और उपचुनाव में जो हमारे 18 प्रत्याशी नॉमिनेशन किए हैं हमारे क्षेत्र में, तो मैं चाहूँगा कि हमारे जो रामगढ़ वासी है, जो रामगढ़ के जनता लोग हैं, वो एक सक्षम उम्मीदवार को चुने जो आपके साथ 24 घंटा रहे, 24 घंटा आपका सेवा में उपयुक्त। लोहरदगा में व्यावसायिक खेती के रूप में खेती किसानी कर रहे स्थानीय किसान केंद्र और राज्य सरकार की ओर से मिल रही मदद और कृषि विभाग की मॉनिटरिंग और प्रशिक्षण से किसानों को मिल रहा है दोहरा लाभ। भारत एक कृषि प्रधान देश है, जहां अधिकतर लोग खेती किसानी कर अपनी पेट पालते हैं। ये है लोहरदगा जिले के सेन्हा प्रखंड के ईश्वर महतो, जो खेती किसानी को व्यावसायिक खेती के रूप में अपनाकर बेहतर आमदनी प्राप्त कर रहे हैं। वहीं गांव के दूसरे बेरोजगारों को भी सालों भर रोजगार मिल रहा है। खेत में स्ट्रॉबेरी, गाजर, गोभी, आलू, मटर, चुकंदर की फसल से बेहतर मुनाफा मिल रहा है। ईश्वर महतो बताते हैं कि कृषि विभाग से प्रशिक्षण मिला है और सिंचाई के संसाधन 90% अनुदान में मिला है, जिससे जीवन में खुशहाली आई है। सिस्टम भी सरकारी विभाग से मिला और आए जब का काम करना शुरू किए, काम करके देखे कि हम इस ड्रिप से कौन कौन सा फसल लगा के अच्छे से अच्छा उत्पादन कर सकते हैं। तो सारे विधि विधान हमको कृषि विभाग से मिला, सहयोग मिला विचारों का। अब उसको हम लोग तहकीकात करके अपना उपयोग किए खेत में, तो देखे कि हमको 100% उसे लाभ मिला। जैसे अभी सामने में स्ट्रॉबेरी खेती लगा है, पत्ता गोभी, फूल गोभी, गाजर, बीट, आपको सेम वगैरह, इतना आलू, ये सब हम अपने हाथों से पैदा कर चुके हैं और 100 में 100% हमको लाभ मिला है। एक दूसरा है क्या कि प्राकृतिक नेचर के साथ हमको खेती करने के लिए मिला। पानी जहां हमको लगता था 1 घंटा की सिंचाई, उस मशीन में अभी हमको 20 मिनट 25 मिनट में वो 1 घंटा की जगह में फट जाता है। वहीं युवा किसान शिव कुमार बताते हैं कि आज कृषि विभाग का प्रशिक्षण और सरकार के अनुदान से किसान बेहतर आमदनी कर सकते हैं और इसके लिए खेती किसानी से संबंधित प्रशिक्षण लेकर किसानों को इसे एक व्यवसाय के रूप में अपनाना होगा। खेती बाड़ी करते हैं एक बिजनेस के तौर पे सोच करके, तो आपको इससे अच्छा बेनिफिट मिल सकता है। लेकिन अगर आप एक अशिक्षित और बिना बिजनेस रूप से सोचे हुए कीजिएगा, तो वो मामूली एक पेट भरने का माध्यम सिर्फ है। और इसलिए हम अभी पढ़ाई लिखाई किए हैं, हम तो ग्रेजुएशन तक पढ़े हैं और पढ़ाई करके हम किसी भी प्रकार के कोई नौकरी विशेष में नहीं भागे। हम यही चाह लिए कि हमको खेती करके एक अच्छा, सुंदर और सुशील ज़िंदगी बिताना। में किसानों को प्रशिक्षण के माध्यम से हम लोग नई तकनीकों को उनके पहुंचाने का काम कर रहे हैं। किसानों को ट्रेनिंग के माध्यम से जो नई तकनीक है, ड्रिप स्प्रिंकलर है, उसके बारे में हम लोग जानकारी देने का कार्य कर रहे हैं। और विभाग से भी हम 90% अनुदान पे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत ड्रिप स्प्रिंकलर इरिगेशन किसानों को दिया। इधर लोहरदगा में कृषि विभाग की प्रशिक्षण, अनुदान और किसानों के खेत में पहुंचकर पदाधिकारियों की चहलकदमी किसानों के हौसले में नई जान फूंक रही है। पदाधिकारी मानते हैं कि विभागीय प्रशिक्षण और सरकारी अनुदान से कम मेहनत में खेती से बेहतर मुनाफा कमाया जा सकता है। कोयलांचल लाइव डेस्क। रामगढ़ उपचुनाव को लेकर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने यूपीए प्रत्याशी बजरंग महतो के पक्ष में दुलमी बाजार टांड में चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि मानवता से ऊपर राजनीति नहीं हो सकती है, पर कुछ लोगों ने राजनीति को कलंकित किया है। साथ ही उन्होंने कहा कि राज्य की सरकार पूरी तरह से आदिवासियों और मूलवासियों को समर्पित है, इसलिए इनके हक और अधिकार की बात करने से बाहरियों के पेट में दर्द शुरू हो जाता है और वो झारखंडियों के स्वाभिमान को ठेस पहुंचाने के लिए ताना बाना का खेल रचते हैं।
ये सभा जनता की सभा थी और न्याय और अन्याय के खिलाफ सभा थी और यहाँ के जनता एक एक मत दे के ममता देवी को बाहर निकालने का ठान ली है। अब वो पैसा से लाख प्रयास करने के बावजूद भी पैसा से नहीं खरीद सकता है और ममता देवी बजरंग महतो 50,000 वोट से रामगढ़ विधानसभा में चुनाव जीतेगा। खबरों में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द मिलते हैं। अब राष्ट्रीय तेवर के साथ आपका अपना कोयलांचल लाइव, छुपी खबर तेज नजर, बिहार झारखंड का सबसे अलग डिजिटल इंफोटेनमेंट चैनल अब पोर्टल के साथ साथ यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम के साथ टीवी पर भी उपलब्ध। देखिए, सुनिए, पढ़िए, जानिए और जुड़िए हमारे साथ। संपर्क कर 032635533916। कोलकाता का मशहूर कुसुम रोल अब आपके शहर धनबाद में भी। खाइए रोल, मिटाइए भूख और पाइए सुख। पता बैंक मोड़, सेंटर पॉइंट SBI के पास, धनबाद। फोन नंबर 8210482712। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। बढ़ते अगली खबर की ओर। भ्रष्ट पुलिस ऑफिसरों और तस्करों के गठजोड़ से फल फूल रहा है कोयला तस्करी। देखिए ये रिपोर्ट। चोर पुलिस के खेलबा कौन चीज के डरबा, जब हाकिमे के आशीर्वाद मिली तो डरी का है। जी हाँ, कुछ ऐसा ही पवित्र गठबंधन है कुछ पुलिस वालों और कोयला तस्करों का। अखबारों में इनके खिलाफ लाख छपे, टीवी पर लाख चर्चे हों, मंत्री संतरी सुप्रीमो लाख दावा करे गरजे, लेकिन कोयला चोरी का गंदा धंधा अंगद के पैर की तरह जमा हुआ रहता है। सामने डर से कोई कुछ नहीं कहता, पर पर्दे के पीछे ऑफ द रिकॉर्ड जाइए तो सुनाई पड़ेगा कि धंधे का तार कहीं ऊपर तक जुड़ा हुआ है। पक्ष विपक्ष में कोनो फर्क नहीं है। बहरहाल खबरिया लाल बताते हैं कि बागमारा अंचल के जोगता थाना अंतर्गत सिजुआ मोड़, श्याम बाजार का पप्पू, गुड्डू चौहान, सिजुआ स्टेशन के जसीम अंसारी, तेतुलमुड़ी के बाबर अली और शंभू महतो का दुकान, कंचनडी के मुरारी चौधरी कोयला तस्करी के सिंडिकेट का वो ब्लैक होल है जिसमें कई थानेदार समा चुके हैं। भूली थाना हो, तेतुलमुड़ी हो या जोगता या राजगंज, सबका एक ही हाल। राज्य के मुख्य सेवक लाख चाहते हों कि कोयला चोरी रुके, राज्य के पुलिस मुखिया लाख आदेश देते हों कि कोयला तस्करी हर हाल में रुके, हर बार नतीजा सिफर ही रहता है। क्योंकि सेटिंग गेटिंग में माहिर एक बॉडीगार्ड डीके का अपना ही जलवा दिखता है। कोयला तस्कर और थानेदारों का व्यावसायिक नेटवर्क इतना तगड़ा है कि यह धंधा मंदा कभी नहीं पड़ता। अब राज्य में नयका डीजीपी साहब अजय कुमार सिंह जी आए हैं। चलिए देखते हैं ई सब में वो क्या करते हैं। कोयलांचल लाइव डेस्क। धनबाद में आग लगी की घटना इस तरह घट रही है जैसे आसमान से आग की बारिश हो रही हो। आज एक बार फिर आग ने लोगों में हड़कंप मचा के रख दिया है। एक साथ 3 स्थानों में आग लगी की घटना घटी है। पहली घटना दामोदरपुर की है जहां एक स्कूटी और एक साइकिल जलकर राख हो गई। दूसरी घटना कुंज अपार्टमेंट की है जहां 2 लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिसका इलाज धनबाद के SNMMCH में किया जा रहा है। तीसरी घटना सदर अस्पताल के पीछे डॉक्टर कॉलोनी के झाड़ियों में आग लगी है। हालांकि आग पर काबू पा लिया गया है। आग तो पूरा ठंडा हो गई है, पूरा एकदम बुझ गई। वहाँ लकड़ी का फर्नीचर वाला काम हो रहा था, वही लकड़ी से कैसे कैसे जला। कोना में थोड़ा सा कपड़ा हुआ आइटम था, वो सब जला है। किसी हाथाहाथ कोई घटना नहीं हुआ। आग बुझ गई? हाँ, आग बुझ गई पूर्ण रूप से। कैसे आग लगी? कैसे अभी तो हम लोग भी सूचना नहीं लिए हैं कैसे लगी है। अभी आग बुझा है, शॉर्ट सर्किट होगा वगैरह कुछ होगा लगा है। हम लोग तो बाद में जैसे खबर मिला हम लोग पहुंचे वहाँ पे। कुछ सहकर्मी हमारे सदर हॉस्पिटल के थे, SRL के जो साथी थे, सहकर्मी हम लोग बाल्टी उल्टी बताया। तब तक फिर पीछे से फायर ब्रिगेड का दमकल गाड़ी आया, उन लोग से मिलजुल के हम लोग बहुत छोटा ये था मैंने इंसिडेंट था, इस पर नियंत्रण पा लिया गया है। किसी के हताहत कुछ नहीं, कुछ कोई हताहत नहीं। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव युवा होने के साथ साथ एक परिपक्व राजनेता की तरह हाजिर जवाब भी हैं। बिहार के मखदूमपुर के एक कार्यक्रम में पहुंचे तेजस्वी ने मीडिया से बातचीत में बताया कि सांप्रदायिकता हटाना उनका मकसद है।
बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने सीएम पद को लेकर जेडीयू आरजेडी के नेताओं के बीच चल रहे बयानबाजी के बीच कहा है कि हमारा मेन मकसद है 2024 में भाजपा को भगाना और हम उस मकसद के साथ आगे बढ़ रहे हैं। किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार चल रही है। हमारा मेन मकसद है 2024 में भाजपा को भगाना और उस मकसद के साथ हम काम कर रहे हैं। आप ही के विधायक का आया है महागठबंधन की सरकार है और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चल रही है। कहीं किसी को जो है कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जब तेजस्वी यादव से पूछा गया कि सीएम बनाने के मामले में कोई धोखा तो नहीं हुआ, तो उन्होंने उल्टा मीडिया से सवाल पूछ लिया, कैसा धोखा? उन्होंने कहा कि जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह का बयान हो या केसी त्यागी का बयान, इसका कोई मायने नहीं है। काम करने की क्षमता नीतीश कुमार में है और जितना काम करेंगे उतना अनुभव होगा। वो आप लोग पूछ रहे हो ना 25-24 वो तो दूर की बात है, तो क्या गलत बोला उन्होंने? गलत क्या बोला? त्यागी तो बोल दिया कि 30 तक वैकेंसी। अरे भाई ऐसा शब्द बोला है या क्या बोला? नहीं, बोले कि 30 तक हम तो सीएम चेहरा। नीतीश कुमार जी जो है उनमें क्षमता है ही ना भाई, वही बात कही है ना 25 या 30 जी। तो क्या, और जितना आगे बढ़ेगा उतना अनुभव बढ़ेगा उनका। अपनी इच्छा होती है तो गलत बात है क्या? ना गलत तो क्या है ये हमलावर कहाँ है ना, लगातार बोल रहे हैं। वो चाहते हैं उनका बेटा सीएम बने, तो कौन अपना बेटा को जो है ऊंचा जाते हुए या बड़े से बड़े पद पे जाते हुए नहीं देखना चाहता? सब लोगों की इच्छा होगी। आपने वहीं जीतन राम मांझी के अपने बेटे को सीएम बनाने की मांग पर तेजस्वी ने कहा कि इसमें दिक्कत क्या है? सभी लोग चाहते हैं कि उनका बेटा आगे बढ़े। हर पिता चाहता है कि उसका बेटा ऊपर जाए, आगे बढ़े। कोयलांचल लाइव डेस्क। अभी तक की खबरों में फिलहाल बस इतना ही। बने रहिए कोयलांचल लाइव के साथ। नमस्कार। अब राष्ट्रीय तेवर के साथ आपका अपना कोयलांचल लाइव, छुपी खबर तेज नजर। बिहार झारखंड का सबसे अलग डिजिटल इंफोटेनमेंट चैनल अब पोर्टल के साथ साथ यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम के साथ टीवी पर भी उपलब्ध। देखिए, सुनिए, पढ़िए, जानिए और जुड़िए हमारे साथ। संपर्क कर 032635533916। कोलकाता का मशहूर कुसुम रोल अब आपके शहर धनबाद में भी। खाइए रोल, मिटाइए भूख और पाइए सुख। पता बैंक मोड़, सेंटर पॉइंट SBI के पास, धनबाद। फोन नंबर 821048